माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के नतीजे 10वीं 12वीं के आज घोषित कर दिए गए। तो 10वीं की जो बोर्ड की परीक्षा थी उसमें मेरिट लिस्ट में जबलपुर की अंकिता उर्मलिया ने भी चौथा स्थान हासिल किया। अंकिता उर्मलिया इस सरस्वती शिशु मंदिर गंगानगर की छात्रा है 10वीं की, उन्होंने चौथी रैंक हासिल की। अंकिता, उम्मीद थी चौथे नंबर आ जाएगा? चौथी की तो नहीं थी, फिर भी ऐसा था कि हाँ मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, इतना था मुझे कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की वजह? कॉन्फिडेंस की वजह कि मैंने जो था कंसिस्टेंटली पढ़ाई की थी और थोड़ा बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस भी था। तो कितने घंटे पढ़ाई करती थी और पढ़ाई का क्या पैटर्न था? पढ़ाई का देखिए, मैं रोज अपना एक लक्ष्य तय करती थी कि आज अगर एक विषय है तो उसके कम से कम मुझे 2 चैप्टर करने हैं, और घंटे नहीं, एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा, और जब एग्जाम नहीं रहते थे 2 या 3 घंटे मैं ऐसा पढ़ाई को देती थी। 2-3 घंटे की पढ़ाई मतलब चौथा रैंक हासिल हो गई। मतलब बहुत मतलब चाटने की जरूरत नहीं किताब को बिल्कुल। नहीं, क्या ऐसा नहीं है, मैंने 2-3 घंटे भले पढ़ाई की है, लेकिन किताब में मैंने एक एक चीज पूरी उसको कवर किया था। लेकिन ये जरूरी नहीं कि बहुत डीप घंटे, 8 से 9 घंटे, बड़े बड़े एग्जाम्स भी इतना नहीं लेते हैं, तो एमपी बोर्ड का एग्जाम कैसे। तो इसमें माता पिता का अंकिता कितना सहयोग था? स्कूल की कितनी भूमिका थी? स्कूल की भूमिका तो मैं कहूंगी कि 90% स्कूल की भूमिका थी, बहुत अच्छी भूमिका। ऐसा कि मेरे हर शिक्षक ने और शिक्षिकाओं ने मेरा पूरा पूरा सहयोग किया है। जिस विषय को मैं नहीं समझ पाती थी, ऐसा था कि पूरा पूरा सहयोग था उनकी तरफ से। हर विषय में मुझे पूरा सहयोग मिला है, और मेरे मम्मी पापा जो हैं उन्होंने भी बहुत सहयोग किया है। कुल मिला के उन्होंने ये कहा था कि तुम कर सकती हो। मतलब ये प्रेरणा मम्मी पापा से मिली कि तुम कर सकती हो। जी। अच्छा अंकिता, ये बताओ कि अब 10वीं कर लिया, आगे क्या लक्ष्य है? आगे मैं कॉमर्स विषय से पढ़ाई करूंगी और सीए करना मेरा लक्ष्य है। सीए के बाद भी कुछ की मतलब सीए करके प्रैक्टिस सीए बनना है? सीए करना है, उसके बाद में यूपीएससी सोचा है। यूपीएससी सोचा है? हाँ। कलेक्टर बनना है? कलेक्टर तो नहीं, फिर भी आईपीएस सोचा है। आईपीएस सोचा है? मतलब पुलिस सेवा में जाना है? जी। अच्छा, तो हमारे साथ अंकिता की मम्मी भी है, उनकी भी बड़ी भूमिका है। आप बताएं कि किस तरह से बेटी कितने बजे सुबह उठ जाती थी पढ़ने के लिए, कैसे पढ़ाई करती थी? सुबह 5 बजे उठ जाती थी। 5 बजे उठ जाती थी? उठ जाती थी 5 बजे। चाय वाय बना के देती थी आप? नहीं, चाय नहीं पीती वो। चाय नहीं पीती? दूध? दूध भी नहीं पीती, अभी डॉक्टर ने मना किया है उसको दूध पीने के लिए। अच्छा, तो कितनी खुशी है आज बेटी ने आप इतना नाम? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। तो देखिए अंकिता के परिवार भी बहुत, उनके पिता भी हैं, अंकिता के पिता। आप बताइए कि ये बेटी ने जो लक्ष्य हासिल किया, कितनी खुशी और कितनी इसकी पढ़ाई के लिए संघर्ष किया आप लोगों ने? सर वो तो मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। और खुशी तो काफी है। हम्म। और मेरा यही था भाई कि मैं तो पैसा लगा सकता हूँ भाई, फी भर सकता हूँ, लेकिन मेहनत तो आप लोगों को करना है। मेहनत करोगी पढ़ोगी तभी तो आगे बढ़ पाओगी। ये केवल बच्चे के ऊपर है, माँ बाप का जो दायित्व तो भाई पैसा देगा, किताब देगा, कॉपी देगा, लेकिन पढ़ने का जो काम बच्चों का है। अगर सही लक्ष्य पे पढ़े तो कम से कम कोई भी मतलब लक्ष्य मतलब मुश्किल नहीं है, आज हो सकता है। आज गर्व से भर दिया लड़कियां ने, है ना? अंकिता एक बात बताओ, एक बड़ा बच्चे आजकल मोबाइल से बहुत चिपके रहते हैं ना, बड़ा एक बीमारी है कहते हैं, और उससे शायद लक्ष्य से भी भटक जाते हैं। आपको भी ये बीमारी थी क्या? नहीं, पहले जब मैं 8th 9th में थी तब थोड़ा लगता था मोबाइल चालू। फिर स्कूल में मेरे शिक्षक हैं, हिंदी विषय के शिक्षक हैं मेरे, उन्होंने मुझसे कहा था, मुझे बहुत अच्छी लगी थी उनकी बात, कि जब व्यक्ति किताबों से या फिर संगीत से खुद को जोड़ लेता है तो फिर उसको फिर कुछ नहीं कमी रह जाती। तो संगीत से तो मैं वैसे भी बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत संगीत मुझे पसंद है, और खाली समय में कुछ किताबें जो आइडियल हैं पर्सन उनकी पढ़ती थी, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम मेरे आइडियल हैं। मतलब म्यूजिक और बुक पैशन है आपका पढ़ना? जी, है ना? तो हमारे साथ ये अंकिता के साथ कुछ उसके सहपाठी भी, ये बच्चे भी, उन्होंने भी अपने स्कूल का नाम। कितनी खुशी हुई बेटा अंकिता के मेरिट में आने से? बहुत खुशी हो रही है। मैं ज्यादा जानती तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हाँ। अच्छा लगा? हाँ। आपको कैसा लगा बेटा? आपको भी 94% आए ना, स्कूल में सेकंड रैंक आई है, तो आपने भी अपने परिवार का, अपने स्कूल का नाम रोशन किया। और अंकिता के लिए कितनी खुशी है? उसके लिए तो इतनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती। वो मेरी बेंचमेट है, मतलब मेरे साथ ही बैठती है बाजू में। तो मैंने देखा था कि उसकी तबीयत बीच में बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बट उसके बाद भी उसने एमपी टॉप किया। बहुत बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी बात है। आपको कैसा लगा बेटा आपके साथ की? अच्छा लगा, मतलब अब मुझे पता नहीं है पर अच्छा लग रहा है। तो देखिए साथ के जो सहपाठी बच्चे वो भी बेहद खुश हैं अंकिता की इस उपलब्धि से। हमारे साथ स्कूल के सेक्रेटरी सुधीर अग्रवाल जी हैं, जो ये सब व्यवस्था देखते हैं। आप बताइए कि कितनी मेहनत है इसको खड़ा करने में और उस तरह बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं? भैया जब इंग्लिश मीडियम का जमाना है
और हमारे आचार्य परिवार जिसने शिशु से लेकर आज तक इस आचार्य परिवार ने हिंदी मीडियम का नाम रोशन किया है। आपके सामने उसका रिजल्ट है। बस भारत माता नर्मदा मैया की ऐसी कृपा है कि ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और हमारा शुरू से एक ही फोकस था कि अच्छी पढ़ाई हो, बहुत कम पैसे में पढ़ाई हो, उसका रिजल्ट सामने है। सर उस शिशु मंदिर के कितने बच्चों ने टॉप किया है? पूरे प्रदेश में मतलब हमारा जो महाकौशल प्रधान थे इसमें 9 बच्चे टॉप 10 में आए, जो भगवान की कृपा है। तो हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल मिश्रा जी बताइए कि बच्ची ने तो पूरे स्कूल का मध्य प्रदेश में नाम रोशन कर दिया। बच्ची बाल्यकाल से ही प्रारब्ध से बहुत होनहार थी और इसकी बहन भी शुरू से बहुत होशियार थी। और हमारे पास में प्रत्येक जब वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित होता था तो हम देखते थे कि 92% से ऊपर में हमारे पास 5-7 बच्चे प्रत्येक वर्ष आते थे। और इस बात का हमें कहीं ना कहीं दुख हुआ करता था कि हम मेरिट की जो लिस्ट है उसको क्रैक नहीं कर पाते थे। पहले भी हम जिले की मेरिट में टॉप में रहे हैं गत वर्षों में, लेकिन हम प्रदेश स्तर पे नहीं कर पाए। और इस बच्ची ने विद्यालय के भविष्य के साथ विद्यालय के आचार्य परिवार जो था उनकी मेहनत सार्थक की। और हमारे ऐसे बहुत सारे बच्चे जो 94-95 में हैं किंतु वो मेरिट में ना आने का गम हम लोगों को हुआ करता था। माननीय व्यवस्थापक डॉक्टर सुधीर अग्रवाल जी, समिति सदस्य और आचार्य परिवार के साथ में सबके मतलब सहयोग से हुआ। ये तो देखिए कार्य अंकिता बहुत की बहुत उपलब्धि उसके लिए तो गर्व करने वाली बात, उसके परिवार, स्कूल और शहर के लिए भी गर्व की बात है कि अंकिता ने आज 10वीं बोर्ड के मेरिट में चौथा स्थान हासिल करते हुए ये पूरे सबको गौरवान्वित किया है। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, जबलपुर।